सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत श्री चैतन्य चरितामृत की कक्षा में। हम श्रृंखला में श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर आधारित श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और हमने कोई मुझे बताएंगे कौन सा प्यार तक हो गया था चैट में लिख करके। 81 से पढ़ना है प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो हम 81 से पढ़ रहे हैं। मैं इसको शेयर करता हूँ। बाकी बात म्यूट कर लीजिए। भट्टाचार्य के शिष्यों ने कहा, हम तार्किक अनुमान के द्वारा परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं। गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में वास्तविक ज्ञान इस प्रकार के अनुमान तथा तर्क से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो कहानी यहाँ तक पहुंच चुकी है कि सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे चैतन्य महाप्रभु गए और वो ले जाया गया और गोपीनाथ आचार्य से सार्वभौम भट्टाचार्य चर्चा कर रहे हैं। गोपीनाथ आचार्य ये कह रहे हैं कि ये भगवान है और सार्वभौम भट्टाचार्य इसके शिष्य इसकी तर्क जानना चाह रहे। गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में वास्तविक ज्ञान इस प्रकार के अनुमान तथा तर्क से प्राप्त नहीं किया जा सकता। विशेषतया मायावादी दार्शनिक परम सत्य के विषय में अनुमान लगाते हैं। वे तर्क करते हैं कि हम इस भौतिक जगत की हर वस्तु को सृजित हुई अनुभव करते हैं। यदि हम किसी भी वस्तु का इतिहास खोजें तो एक सृष्टा मिलेगा। अतएव इस विराट जगत का कोई सृष्टा होना चाहिए। ऐसे तर्क से वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस विराट जगत की सृष्टि किसी महान शक्ति द्वारा है। मायावादी इस महान शक्ति को एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं करते। उनके दिमाग में तो मायावादी लोग भगवान को व्यक्ति नहीं मानते। उनके दिमाग में बस यह बात नहीं समाती कि यह विराट जगत एक व्यक्ति की सृष्टि हो सकता है। इस शंका का कारण यह है कि जब वे किसी व्यक्ति के विषय में सोचते हैं कभी कभी मायावादी दार्शनिक भगवान कृष्ण या भगवान राम को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु वे भगवान को ऐसे व्यक्ति मानते हैं जिनका शरीर भौतिक। मायावादी यह समझ ही नहीं पाते कि भगवान कृष्ण का शरीर आध्यात्मिक। वे कृष्ण को एक महापुरुष एक मनुष्य मानते हैं जिनके भीतर परम निर्विशेष शक्ति ब्रह्म है। इसलिए अंततः वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म ही सर्वोच्च है, साकार कृष्ण है। मायावादी दर्शन का यही आधार है, किंतु शास्त्रों से हमें ज्ञात होता है कि ब्रह्म ज्योति तो कृष्ण के शरीर की ही किरणें हैं। यस्य प्रभा पर्वतो जगदण्डकोटि कोटिश्वशेष वसुधादिविभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की सेवा करता हूँ जिनके दिव्य शरीर का तेज ब्रह्म ज्योति कहलाता है। तो यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि भगवान का जो शरीर है, ये मान लीजिए भगवान का ये भगवान मैं अच्छे से नहीं बना पा रहा यहाँ पे।
ये जो शरीर है इसको कहते हैं भगवान का साक्षात्कार। भगवान। और जो इसकी आभा निकलती है, जो ये आभा इससे लाइट निकलती है, यही जो है ब्रह्म ज्योति कहलाती है। इसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। ये भगवान के शरीर का जो शरीर, तो जो बुद्ध लोग हैं, बुद्ध लोग हैं, उनकी फिलॉसफी है शून्यवाद का मतलब कुछ है ही नहीं, सब बस जीरो है। तो शंकराचार्य के फॉलोअर्स ने शून्यवाद से इसको ब्रह्मवाद पर लाए। ब्रह्मवाद मतलब ब्रह्म ज्योति में मिल जाने का। तो मायावादी लोग या ज्ञान योगी जो है वो कहते भाई कि यहाँ पर भगवान का कोई शरीर नहीं है, बस एक लाइट है वहां पर। कुछ लोग ये कहते, तो कुछ लोग जो है ब्रह्मवादी होते हैं और कुछ लोग निर्विशेषवादी होते हैं। तो ब्रह्मवादी फिर भी ठीक है, यहाँ पर एक निर्विशेषवादी है ना, निर्विशेषवादी जो है वो कहते हैं कि भाई कुछ है ही नहीं। निर्विशेषवादी भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। ब्रह्म ज्योति वाले ये कहते हैं कि भाई, ब्रह्मवादी कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति में मिलना। तो ज्ञान योगी जो है वो इसी ब्रह्म ज्योति में मिलने का प्रयास करते हैं। तो ये यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने बताया। मायावादी दार्शनिक वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं, किंतु वे यह नहीं जानते कि परम सत्य का साक्षात्कार की अंतिम अवस्था पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। वे इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि इस विराट जगत का कोई सृष्टा है, किंतु यह अनुमान है। मायावादियों का तर्क वैसा ही है जैसा कि किसी पहाड़ के ऊपर धुआं देखकर आग लगने का अनुमान लगाना। जब किसी ऊंची पहाड़ी के ऊपर जंगल में आग लगती है तो सबसे पहले धुआं ही दिखता है। यह सभी जानते हैं कि धुआं तभी उत्पन्न होता है जब अग्नि होती है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि का अनुमान लगाया जा सकता है, उसी प्रकार मायावादी दार्शनिक इस प्रकार विराट जगत को देखकर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसका कोई सृष्टा होना चाहिए। सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य श्री चैतन्य महाप्रभु को ही इस जगत के वास्तविक सृष्टा मानने के लिए प्रमाण चाहते, केवल तभी वे उन्हें सृष्टि के आदि कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर सकेंगे। गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अनुमान से नहीं समझ सकते। जैसे भगवान कृष्ण भगवद गीता में 7:25 में कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयमाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। मैं मूर्खों तथा बुद्धिहीनों को कभी नहीं दिखता, उनके लिए तो मैं अपनी नित्य सृजनात्मक शक्ति से आवृत रहता हूँ। अतएव भ्रमित जगत मुझ अजन्मा तथा अव्यय को नहीं जानता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अधिकार है कि वे अभक्तों के समक्ष प्रकट न हो, उन्हें केवल प्रामाणिक भक्त ही समझ सकते हैं। भगवान कृष्ण भगवद गीता में अन्यत्र कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। भगवद गीता के 4th अध्याय 4:3 में भगवान कृष्ण कहते हैं, भक्तों से मैं सखा चुकी रहस्य में। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे उसे भगवद गीता का रहस्य बता रहे हैं, क्योंकि वह उनका भक्त है। अर्जुन न तो सन्यासी था, न वेदांती, न ही ब्राह्मण, किंतु वह कृष्ण भक्त था। निष्कर्ष क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भक्तों से समझना होगा। तो जो लोग अपने मन से किताबें पढ़ लेते हैं, भक्तों के द्वारा नहीं पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे ऐसे लोग केवल घमंडी हो जाते हैं।
जो भक्तों के से नहीं पढ़ते हैं किताबें, तो केवल घमंडी हो जाते हैं। तो आई कैन टेल यू दिस, आई कैन टेल यू दिस, इस तरह से बस बात करते हैं। जितने महाप्रभु स्वयं कहते हैं, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता, यह दिखाने के लिए और साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि भक्त या कृष्ण की कृपा के बिना मनुष्य यह नहीं समझ सकता कि कृष्ण क्या है, कृष्ण भगवान क्या है। इसकी पुष्टि अगले श्लोक में हुई। गोपीनाथ आचार्य ने आगे कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को केवल उनकी कृपा द्वारा ही जाने जा सकते हैं, अनुमान द्वारा नहीं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को किसी भौतिक तर्क के द्वारा नहीं समझा जा सकता। मूर्ख लोग जादू का खेल देखकर मुग्ध हो जाते हैं और योग शक्ति से संपन्न कुछ एक अद्भुत कार्य देखकर ही वे जादूगर को भगवान या अवतार मान बैठते हैं। किंतु यह साक्षात्कार की विधि नहीं है। न ही मनुष्य को ईश्वर के अवतार या भगवान के विषय में अनुमान लगाना चाहिए। मनुष्य को प्रामाणिक व्यक्ति से या स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से सीखना होता है, जैसा कि कृष्ण की कृपा से अर्जुन ने किया। स्वयं कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में अपनी शक्तियों के विषय में संकेत भी करते हैं। केवल शास्त्रों तथा महाजनों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण के आधार पर ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझनी चाहिए। भक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के लिए भगवत कृपा प्राप्त होती है। तो दो चीजें हैं, एक तो किसी भक्त के थ्रू, प्रामाणिक व्यक्ति, है ना, या सबसे पहला चीज हमको क्या क्या होना चाहिए हमारे पास, प्रामाणिक व्यक्ति से सीखना चाहिए। उसके बाद क्या है, शास्त्रों महाजनों के प्रमाण के अनुसार, शास्त्रों के आधार पर, अपने आधार पर समझना चाहिए, और भगवत कृपा प्राप्त होगी तभी समझ पाएंगे। जैसे कोई और व्यक्ति अगर आकर के बस पढ़ लेते हैं तो वो कुछ समझ नहीं पाते, इंग्लैंड से आए और संस्कृत पे रिसर्च करना था, गीता पढ़ी, उससे कुछ हो नहीं पाता। आचार्य ने आगे कहा, यदि किसी को भक्ति द्वारा भगवान की लेश मात्र भी कृपा होती है तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तत्व से समझ सकता है। तथापि ते देव पदाम भजन, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको स्मरण करने योग्य श्लोक। हे प्रभु, यदि आपके चरण कमलों के रंच मात्र भी कृपा किसी पर हो जाए तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। किंतु जो लोग पुरुषोत्तम भगवान को समझने के लिए तर्क वितर्क करते हैं, वे अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी आपको जानने में अक्षम रहते हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 29वां श्लोक लिया गया। ब्रह्म संहिता 5:33 में भी कथन है, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ज्ञान की चरम लक्ष्य है, विदेश सर्वैरहम विद्य, किंतु जो शुद्ध भक्त नहीं है और भगवान की सेवा में नहीं लगा हुआ है वह उसे समझ नहीं सकता। तो यहाँ पर ये चीज कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सेवा करता है तो उससे बल मिलता है। तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये वैष्णव संप्रदाय में सेवा जो है ये एक तरह का पात्रता हमें प्रदान करती है, इसीलिए सेवा जो है एक तरह की पात्रता प्रदान करती है। अतः ब्रह्मा जी इसकी पुष्टि करते हैं, विदेश दुर्लभम मात्र स्वाध्याय द्वारा भगवान को समझ पाना होता है, अदुर्लभम आत्म भक्तों, किंतु भक्तों के लिए भगवान को समझना अत्यंत आसान है। भगवान अजित कहलाते हैं और अर्थात वे जीते नहीं जा सकते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कोई जीत नहीं सकता, किंतु वे अपने भक्तों द्वारा पराजित किए जाने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। यही उनका स्वभाव है, जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि मधुरेद्राहि मंदिर सेवोन्नते विभादो स्वयमेव ही स्तुत्यः। ये भी श्लोक आपको याद करने के लिए, ये पद्म पुराण का श्लोक है, लेकिन इसको भक्ति रसामृत सिंधु में भी इंक्लूड किया है। पद्म पुराण का श्लोक। भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान अपने भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं, उन्हें समझने की यही। गोपीनाथ आचार्य द्वारा उद्धृत किया गया श्रीमद् भागवतम का यह श्लोक ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण से पराजित होने पर कहा। ब्रह्मा जी ने कृष्ण की शक्ति की परीक्षा करने के लिए सारे बच्चों के साथ बालों को चला लिया था। ब्रह्मा जी ने यह स्वीकार किया कि इस ब्रह्मांड में उनकी असाधारण
अपनी असाधारण शक्ति कृष्ण की असीम शक्ति के समक्ष पहुंचा तुच्छ है। यदि कृष्ण को समझने साधारण व्यक्तियों के विषय में क्या ही कहना है। व्यक्ति के लिए किसी को कृष्ण का तथाकथित अवतार कहकर स्थापित कर सकते हैं। तो वृंदावन में एक ऑटो चलाने वाले थे, सबसे बड़े बड़े बाल थे, गोरा थे। तो कुछ मारवाड़ी लोग थे, गुजराती लोग थे, उन लोगों को ब्लैक मनी को वाइट करना था। तो उन लोगों ने उस ऑटो वाले से डिस्कस किया और उससे कहा कि देखो, बनारस बनारस जाके तुम संस्कृत संस्कृत पढ़ लो, तुमको हम लोग गुरु जी बना रहे हैं। उसने कहा ठीक है, और जो भी पैसा आएगा आप तुम अपना गुरु जी के जैसे रहोगे, पैसा हम लोग उसमें वाइट मनी में कन्वर्ट करेंगे उसको। तो उसने कहा कि ठीक है। तो उसको बनारस भेजा, थोड़ा संस्कृत संस्कृत पढ़ के आया, थोड़ा बोलने चालने की भाषा सीख गया। और उसके बाद इस समय वृंदावन में बहुत बड़े गुरु के रूप में स्थापित है। अपने को भगवान भी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु अपने को मानते हैं। और बहुत बड़ा मंदिर बनाया है, रंग बिरंगा रहता है उसमें, झांकियाँ भी बहुत सारी हैं, बड़ी भीड़ होती है वहाँ। लेकिन पूरा फेक है ये। तो कोई भी ऐसे तथाकथित किसी को भी अवतार स्थापित कर देता है। तब गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य को संबोधित किया, आप महान पंडित हैं और अनेक शिष्यों के गुरु हैं। निसंदेह आपके समान इस पृथ्वी पर अन्य कोई विद्वान नहीं है, फिर भी आप भगवान के अंशमात्र कृपा से भी वंचित हैं। अतः आप उन्हें अपने घर में पाकर भी नहीं समझ सकते। आपका दोष नहीं है, यह तो शास्त्रों का निर्णय है। आप केवल पांडित्य से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकते। यह अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक। बड़े बड़े पंडित तक बड़े बड़े पंडित तक कृष्ण को नहीं समझ सकते, फिर भी वे भगवत गीता पर टीका करने का दुस्साहस करते हैं। भगवत गीता पढ़ने का अर्थ है कृष्ण को समझना। फिर भी हम देखते हैं कि अनेक पंडित कृष्ण को समझने का प्रयास करने में भारी भूल करते हैं। वैदिक साहित्य में गोपीनाथ आचार्य के कथन की कई जगह पुष्टि हुई। कठोपनिषद में कहा गया है, नारायण आत्म प्रवचनेन लभ्यो। ये कठोपनिषद का श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, और इसको बहुत बार श्रील प्रभुपाद ने इसको कोट किया। नायम आत्म प्रवचनेन लभ्यो नायम आत्म प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। मतलब बहुत बढ़िया प्रवचन देने से भी हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। न मेधया, बहुत इंटेलिजेंट कोई है तब भी नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत बहुत ज्यादा शास्त्र अध्ययन किया हो तब भी नहीं भगवान को पा सकता। ये मई वेशे वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विरुणुते। इसका मुझे मीनिंग नहीं वो है, पर मुख्यतः यही इसमें कह रहे हैं कि इस इन सब तरीकों से नहीं, केवल मेरे भक्ति से ही मुझे प्राप्त कर सकते। कठोपनिषद में ये भी कहा गया है, नैशाम तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान ये नैव सुज्ञानाय पृष्ठ यान तत्त्वमापः सत्य धृतिर बतासी स्वाद्यम नो भूयान नचिकेतः प्रश्न। वास्तव में भगवान अर्थात परमात्मा केवल व्याख्या, तर्क तथा पांडित्य से प्राप्त नहीं किया जा सकते। कोई उन्हें केवल अपने मस्तिष्क के बल से नहीं समझ सकता। यहाँ तक कि सारे वैदिक साहित्य के अध्ययन के द्वारा भी भगवान नहीं समझे जा सकते। किंतु यदि भगवान प्रसन्न होकर रंच भर भी कृपा कर दें तो मनुष्य उन्हें समझ सकता है, किंतु उनकी कृपा के पात्र हैं कौन? केवल भगवान। केवल वे ही समझ सकते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्या है। जब भगवान निष्ठावान भक्त की सेवा में उससे प्रसन्न हो जाते हैं तब वे स्वयं उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। स्वयं सूरत की आ गया तो सेवान मुखे ही, तो सेवा से ही भक्त लोग जो है डरते हैं। एक बार एक चीज आपको नहीं लगता कि सेवा करने से मतलब इतना सेवा पे क्यों जोर दिया जाता है? क्योंकि हम सेवक, न तो वेदों के कथन से भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए, न ही तर्क द्वारा इन कथनों को व्यर्थ निंदा करनी चाहिए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, हे गोपीनाथ आचार्य, कृपया आप सावधानी से कहें।
आपके पास इसका क्या प्रमाण है कि आपको भगवत कृपा प्राप्त हो चुकी है? अब देखिए, जीजा जी से थोड़ा सा प्रेम कलह हो रहा है। अच्छा, हम नहीं, हमें नहीं कृपा मिली, आपको मिल गई है कृपा। है? आपके पास क्या प्रमाण है कि आपको भगवत कृपा प्राप्त हो चुकी है? गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, सर्वाधिक कल्याणकारी परम सत्य का ज्ञान ही परमेश्वर की कृपा का प्रमाण है। मतलब मैं तो जान गया कि ये भगवान है, तुम नहीं जानता। सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपने बहनोई श्री गोपीनाथ आचार्य से पूछा, भले ही भगवान ने मुझ पर कृपा न की हो, किंतु इसका क्या प्रमाण है कि उन्होंने तुम पर कृपा की? कृपया इस बारे में हमें बताएं। इस प्रश्न के उत्तर में गोपीनाथ आचार्य ने कहा कि परम कल्याणकारी परम सत्य तथा उनकी विभिन्न शक्तियां अभिन्न है, अतएव उनकी विभिन्न शक्तियों के अभिव्यक्ति से परम सत्य को समझे जा सकते हैं। परम सत्य में एक ही जगह परम सत्य में एक ही जगह सारी शक्तियां रहती हैं। विभिन्न गुणों से युक्त होकर परम सत्य आदि वस्तु है, परास्य शक्ति विविध है। इस तरह वेदों का कथन है कि परम सत्य विभिन्न शक्तियों से युक्त है। जब कोई परम सत्य की शक्तियों के गुणों को समझता है तो वह परम सत्य से अवगत हो जाता है। भौतिक स्तर पर भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु को उसके लक्षणों से की अभिव्यक्ति से जान सकता है। उदाहरण, जब ऊष्मा होती है तो यह समझा जाता है कि यह अग्नि के कारण है। अग्नि की ऊष्मा का अनुभव प्रत्यक्ष किया जाता है, भले ही अग्नि न दिखे, किंतु ऊष्मा के अनुभव से अग्नि को खोजा जा सकता है। इसी तरह यदि परम सत्य के गुणों का किसी को अनुभव हो सके तो यह समझना चाहिए कि उसने भगवत कृपा से परम सत्य के तथ्य को समझ लिया। भगवत गीता 7:25 में कहा गया है, न हम प्रकाश सर्वस्व। यह तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अधिकार में है कि वे हर एक को दर्शन न दें। सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं स्वरूप किया। जब भगवान भक्त की सेवा से पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं तब वे भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं। अतएव भगवान की कृपा बिना उन्हें समझे नहीं जा सकते। परम सत्य को चिंतन द्वारा नहीं समझा जा सकता, यही भगवद गीता का निर्णय है। गोपीनाथ आचार्य ने आगे कहा, जब श्री चैतन्य महाप्रभु भावाविष्ट थे, उनके शरीर में आपने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लक्षण देखे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लक्षणों को प्रत्यक्ष देखने के बाद भी आपने नहीं समझ सके, इसे ही सामान्यतया माया कहा जाता है। गोपीनाथ आचार्य यह इंगित कर रहे थे कि सार्वभौम भट्टाचार्य तो पहले ही श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में भाव के अद्भुत लक्षण देख चुके हैं। प्रेम भाव के ये अद्भुत लक्षण परम पुरुष को सूचित करने वाले थे, किंतु भट्टाचार्य इन सारे लक्षणों को देखने के बाद भी भगवान के दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाए। तो भगवान की लीलाओं को भौतिक मान रहे थे, ऐसा निश्चित रूप से माया के कारण। बहिरंगा शक्ति से प्रभावित व्यक्ति बहिर्मुख जन अर्थात संसारी व्यक्ति कहलाता है, क्योंकि देखने के बाद भी वो वास्तविक वस्तु को नहीं समझ पाता। गोपीनाथ आचार्य के वचन सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य मुस्काए और इस प्रकार कहने लगे, जब तक मनुष्य के हृदय स्वच्छ नहीं होता तब तक वह अपने हृदय में भक्ति की जागृत नहीं कर सकता। जैसा कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं, ईशान तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह विनोद भजन्ते माम विनम्रता। जिन लोगों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, जिनके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और दृढ़ता पूर्वक मेरी सेवा में लगे रहते हैं। जब कोई वास्तव में शुद्ध भक्ति में लगा हो तो यह समझा जाता है कि उसे अपने सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्त मिल चुके हैं। दूसरे शब्दों में यह समझना चाहिए कि भक्तगण पाप से पहले ही मुक्त हो चुके होते हैं। पापी व्यक्ति दुष्कृति तभी कभी भक्ति में सेवा में नहीं लगता। न ही केवल पांडित्यपूर्ण तर्क वितर्क से कोई भक्ति में लग सकता है। शुद्ध भक्ति करने के लिए मनुष्य को भगवत की बद्ध परीक्षा करनी होती है। इष्ट गोष्ठी विचार भट्टाचार्य ने कहा, हम तो मित्रों के बीच चर्चा कर रहे हैं और शास्त्रों में वर्णित बातों पर विचार कर। आप क्रुद्ध न हो, मैं तो केवल शास्त्रों के आधार पर ही बोल रहा हूँ, आप इसे अपराध न माने। चैतन्य महाप्रभु अवश्य ही महान और असाधारण भक्त हैं, किंतु हम उन्हें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस कलयुग में कोई अवतार नहीं होने वाला। भगवान विष्णु का नाम त्रियुग है, क्योंकि कलयुग में उनका अवतार नहीं होता। यह प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु त्रियुग कहलाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि वो 3 युग में प्रकट होते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कलयुग में भगवान प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, अपितु छद्म रूप में प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत 7:9 श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? हे प्रभु, आप मनुष्यों, पशुओं, देवताओं, ऋषियों, जलचरों इत्यादि के परिवारों में विविध अवतारों में विश्व के
सारे शत्रुओं का वध करते हैं। इस तरह आप दिव्य ज्ञान से लोगों को प्रकाशित करते हैं। हे महापुरुष, कलयुग में आप कभी कभी प्रच्छन्न अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए आप त्रियुग कहलाते हैं। देख रहे हैं, यहाँ साफ साफ ये लिखा हुआ है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। श्रीधर स्वामी ने भी पुष्टि की है कि कलयुग में भगवान विष्णु प्रकट तो होते हैं, किंतु तब वे अन्य युगों की तरह कार्य नहीं करते। भगवान विष्णु दो उद्देश्य से अवतरित होते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्टानाम। अर्थात वे अपने भक्तों के साथ लीलाएं करने, असुरों का संहार करने आते हैं। ये उद्देश्य सत्य, त्रेता तथा द्वापर युग में दिखाई देते हैं। किंतु कलयुग में भगवान वेश बदल कर प्रकट होते हैं। वे प्रत्यक्ष रूप से असुरों को मारकर श्रद्धालुओं को संरक्षण प्रदान नहीं करते, क्योंकि कलयुग में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, जबकि अन्य 3 युगों में वे प्रत्यक्ष जाने जाते हैं, अतएव उनका नाम त्रियुग है। यह सुनकर गोपीनाथ आचार्य अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने भट्टाचार्य से कहा, आप स्वयं को समस्त वैदिक शास्त्रों का ज्ञाता मानते हैं। श्रीमद् भागवत तथा महाभारत 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैदिक शास्त्र हैं, किंतु आपने इन कथनों पर कोई ध्यान नहीं दिया। श्रीमद् भागवत तथा महाभारत में कहा गया है कि स्वयं भगवान अवतरित होते हैं, किंतु आप कह रहे हैं कि इस युग में भगवान विष्णु का प्रकट या अवतार नहीं होता है। इस कलयुग में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कोई लीला अवतार नहीं होता, इसलिए वे त्रियुग कहलाते हैं, और यह उनके पवित्र नामों में से एक है। लीला अवतार का अर्थ है कि भगवान का अवतार जो बिना किसी विशेष प्रयास के नाना प्रकार की लीलाएं करता है। लीला का मतलब क्या है? हमारा भी जो है वो लीला है क्या? कई लोग ये कहते हैं ये मेरी लीला है। लीला का मतलब है उनको कुछ विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता, तभी वो लीला है। इन लीलाओं में पूर्ण पुरुषोत्तम पुरुष सर्वथा स्वतंत्र होते हैं। सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए चैतन्य मध्य लीला 20 296 से 98 में चैतन्य महाप्रभु ने इंगित किया है कि लीला अवतारों की संख्या की गिनती नहीं की जा सकती। लीला अवतार कृष्णेर न याय गणन प्रधान करिया कही दिग्गज। महाप्रभु ने सनातन से कहा, फिर भी मैं प्रमुख लीला अवतारों की व्याख्या करूंगा। मत्स्य कुर्म रघुनाथ नृसिंह वामन वराह आदि लेखा यार न लाएगा। इस तरह उन्होंने भगवान के अवतारों की गणना की गई, जिनमें मत्स्य कुर्म भगवान रामचंद्र, नरसिंह देव, वामन देव तब वराह सम्मिलित है। इस प्रकार असंख्य लीला अवतार है, वे सभी अद्भुत लीलाओं को प्रदर्शन करते हैं। उदाहरणार्थ, वराह अवतार ने गर्भोदक सागर के गर्त में पूरे पृथ्वी ग्रह को बाहर निकाला। कूर्म अवतार समुद्र मंथन के समय प्रधान आधार बने, और भगवान नरसिंह देव आधे पुरुष तथा आधे सिंह के रूप में प्रकट। लीला अवतारों के ये कुछ अद्भुत तथा असाधारण गुण हैं। श्री रूप गोस्वामी ने अपने लघु भागवतामृत नामक ग्रंथ में निम्नलिखित 25 लीला अवतारों के नाम दिए हैं। 25 अवतार, तो ये 25 अवतार है। कौन कौन है? चतुष्कुमार, नारद, वराह, मत्स्य, यज्ञ, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, हयग्रीव, हंस, कृष्ण गर्भ, ऋषभ, पृथु, नृसिंह, कूर्म, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, परशुराम, राघवेंद्र, व्यास, बलराम, कृष्ण, बुद्ध तथा चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख लीला अवतार के रूप में नहीं हुआ है, क्योंकि ये प्रच्छन्न अवतार है। इस कलयुग में लीला अवतार नहीं है, अपितु श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में भगवान का अवतार प्रकट। श्रीमद् भागवतम में इसकी व्याख्या हुई। गोपीनाथ आचार्य ने आगे कहा, निश्चित रूप से प्रत्येक युग में एक अवतार होता है जो युग अवतार कहलाता है, किंतु आपका हृदय तर्क के कारण इतना कठोर हो चुका है कि आप इन तथ्यों पर विचार नहीं कर सकते। भूतकाल में युग के अनुसार आपके पुत्र के 3 विभिन्न रंगों वाले शरीर थे। ये रंग थे श्वेत, लाल तथा पीत। इस द्वापर युग में उन्होंने कृष्ण शरीर धारण किया है। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक कोट कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम श्लोक 10, 8, 13 में कहा है, जिसे गर्ग मुनि ने कृष्ण का नामकरण संसार संबंध करने में कहा है। उन्होंने कहा कि अन्य युगों में भगवान के अवतार श्वेत, लाल तथा पीत रंग के थे। यह पीत रंग श्री चैतन्य महाप्रभु को बतलाने वाला है, क्योंकि उनके शरीर का वर्ण पीत था। इससे पुष्टि होती है कि पिछले कलयुगों में भी भगवान ने अवतार लिया था। कारण पीत, यह संदेह आता है कि भगवान विभिन्न युगों सत्य, त्रेता, द्वापर, कली में विभिन्न रंगों में अवतरित होते हैं। पीत रंग तथा अन्य गुणों को धारण करके
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। यह सारे वैदिक महाभागवतों का निर्णय है। कलयुग में तथा द्वापर युग में भी लोग विभिन्न मंत्रों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करते हैं और पूरक वैदिक ग्रंथों के नियमों का पालन करते हैं। अब आप कृपया मुझसे इसके विषय में सुनिए। उदाहरण श्रीमद् भागवतम के 11:5 कृष्ण वर्णम कृषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञेशम कीर्तनैकाये विनतिः सुमेधसः। ये श्लोक आपको याद करना है। ये श्लोक आपके लिए होमवर्क। दिस इज, इसको आप स्नैपशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ये श्रीमद् भागवतम का 11:5-32 श्लोक है। कोई इसको ग्रुप में भी डाल दीजिएगा। इसकी व्याख्या श्रील जीव गोस्वामी अपनी कृत कार्यक्रम संदर्भ में करते हैं, जिसको श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने आदि लीला 3 अध्याय श्लोक 52 की व्याख्या करते हुए अद्भुत किया। अब ये अगला श्लोक है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांग चंदनागदिः संन्यास कृच्छमः शांतो निष्ठा शांति परायण। भगवान का रंग सुनहरा है, उनका अत्यंत सुगठित शरीर पिघले सोने जैसा है, उनके शरीर पर चंदन का लेप है। वे चतुर्थ आश्रम ग्रहण करेंगे और अत्यंत आत्म संयमी होंगे। वे महामायावादी सन्यासियों से इस कारण भिन्न होंगे क्योंकि वे भक्ति में स्थिर होंगे, संकीर्तन आंदोलन का विस्तार करेंगे। गोपीनाथ आचार्य ने यह श्लोक महाभारत के विष्णु सहस्त्रनाम से स्रोत से उद्धृत किया। तब गोपीनाथ आचार्य ने कहा, शास्त्रों से और अधिक प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप शुष्क चिंतक हैं। बंजर भूमि में बीज डालने से कोई लाभ नहीं होता। जब आप पर भगवान प्रसन्न होंगे तब आप भी इन सारे सिद्धांतों को समझ सकेंगे और फिर शास्त्रों से उद्धरण देंगे। ठीक, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। अभी हमने 106 तक चर्चा किया। 107वें प्यार से आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। अभी मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो आज का बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, फिर भी हम प्रयास करेंगे कुछ प्रश्न को बने। श्री रूप गोस्वामी ने कौन से ग्रंथ में 25 अवतारों का वर्णन किया? श्रील रूप गोस्वामी ने कौन से ग्रंथ में 25 अवतारों का वर्णन किया है? भगवान के 25 अवतारों का वर्णन। हरे कृष्ण भगवान लघु भागवतम ग्रंथ। लघु भागवतम अगला सवाल। तो ये आज बहुत ज्यादा नहीं है, जो ज्यादातर ये प्रोज था। भगवान को जब त्रियुग कहा जाता है तो फिर चैतन्य महाप्रभु कौन सा अवतार कहा जाता है? चैतन्य महाप्रभु कैसा अवतार कहा जाता है? भगवान तो त्रियुगी है ना शास्त्रों के अनुसार, तो फिर कौन सा अवतार इसको कहा जाता है? नाम क्या है इस अवतार?
एक मिनट रुक जाइए, उमेश तो रुक जाइए। दीपक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी छठ में अवतार। क्या बोले अरे आपने? तो आप ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। छद्म अवतार, सही बात, छद्म अवतार, ठीक। लेकिन देखिए इन अवतारों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। ऐसे नहीं कि अपने किसी को भी गुरु बना देते, किसी को भी भगवान बना देते। भगवान को समझने के लिए तीन, क्या तीन चीजें होनी चाहिए? भगवान को समझने के लिए क्या तीन चीजें होनी चाहिए? संदेही राजा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भक्तों के माध्यम से समझ सकते हैं प्रभु जी, शास्त्रों के आधार पर भगवत कृपा होगी तो तभी प्राप्त कर सकते हैं। ये तीन चीजों के आधार पर हम भगवान को भक्त, शास्त्र और भगवत कृपा कृपा। है, वो ही इसको समझ सकते हैं। तो ये म्यूट कर लीजिए। ठीक है, अंतिम प्रश्न पूछते हैं। अगला सवाल, 1 करोड़ की भगवत कृपा के लिए। भगवान को किन 3 रूपों में साक्षात्कार किया जाता है, और बुद्ध जो भगवान है वो किस वाद के अनुयायी है? भगवान को 3 तरीके से भगवान का साक्षात्कार किया जा सकता है। तो वो कौन से रूप हैं, और जो बुद्ध भगवान है वो उनका जो सिद्धांत है वो क्या सिद्धांत? चारों रूपों में से अनम्यूट करना पड़ेगा मुझे। शून्यवादी, निर्विशेषवादी और ब्रह्मवाद। आप म्यूट है प्रभु जी। संधिनी राधा माता जी प्रभु बोलिए। प्रभु जी, जैसा आपने बताया है कि भगवान का जो शरीर साक्षात्कार कहलाता है, उनसे जो अग्नि निकलती है ब्रह्म ज्योति कहलाती है। और ब्रह्मावादी कहते हैं वो लोग उनको, बुद्ध लोग। अच्छा, बुद्ध लोगों को। ठीक है, उन्नीस लोगों को बोलना। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। साक्षात्कार ब्रह्म, परमात्मा और भगवान 3 उसमें हो सकता है, और बुद्ध जी शून्यवाद का वो कर रहे थे प्रभु जी। हरे ठीक, तो इसको मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो, ब्रह्म ज्योति निर्विशेष, निर्विशेषवाद का मतलब रूप नहीं है कि भगवान कृष्ण का साक्षात्कार भगवान साक्षात्कार कहलाता है। और जो लाइट है भगवान, अग्नि नहीं, ये एक ओज निकलता है, आभा निकलती है वो ब्रह्म। और कुछ लोग ये कहते हैं कि न ज्योति है न ये है, बस एक शून्य है, बस जीरो। तो वो लोग हैं बुद्ध शून्यवाद। और शंकराचार्य जो है ये लोग ज्ञान योग करके ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं। यहाँ पे ही ये
शंकराचार्य के फॉलोअर लोग आएंगे और यहीं पे बैठे बैठे रहेंगे, कुर्सी लगा लेंगे, यहीं बैठे रहेंगे बहुत देर तक। जब दूर हो जाएंगे तब फिर धरती की तरफ ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप लोगों का अगर कोई प्रश्न है, आप लोगों का अगर कोई प्रश्न है मन में तो बता सकते हैं। आज की क्लास में समाप्त करते हैं और कोई प्रश्न नहीं है। और वैसे भी आज जो है ज़्यादा गद्य में रहा, तो प्रश्न नहीं आप लोग ठीक है। तो हम इसको अभी यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, थोड़ी देर में इस मीटिंग को क्लोज करें। हरे कृष्ण कृष्ण साउंड बहुत कमाता है।